हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। हम आपके सिलेबस के बायोलॉजी के सभी मेजर टॉपिक डिस्कस कर चुके थे और उनके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर चुके थे कंप्लीटली। लेकिन आपके सिलेबस में बायोलॉजी में जैसे वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले एग्जाम में हर एक पारी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। जैसे किसी भी व्यक्ति का या पक्षी का या सब्जी का या किसी वनस्पति का या किसी पेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछता है, जैसे सामान्य नाम दे देता है और वैज्ञानिक नाम पूछता है। तो इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक है, राज्य प्रतीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट है जैसे मानव है, आम है, जिनके भी वैज्ञानिक नाम आते हैं और जो आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट हम वैज्ञानिक नाम और उनके सामान्य नाम से वैज्ञानिक नाम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, यानी कि सामान्य नाम तो हमें दिया हुआ रहेगा और हमसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा या इनका वानस्पतिक नाम पूछा जाएगा। तो जैसे मानव है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस। जिसमें ये क्या होता है, इसका एक नियम होता है, जैसे इनके नामकरण की एक पद्धति होती है जिसमें पहले इसके वंश का नाम लिखा जाता है और फिर इसकी जाति का नाम लिखा जाता है। कोई भी वैज्ञानिक नाम लिखते समय पहले इनका वंश लिखा जाता है, यानी कि वंश, जीनस, और फिर इनकी जाति लिखी जाती है। पहले इनका वंश लिखा जाता है यानी कि जीनस, फिर इनकी जाति लिखी जाती है यानी कि स्पीसीज। तो पहले इनका वंश लिखा जाएगा और फिर इनकी जाति लिखी जाएगी। तो वंश और जाति। तो वैज्ञानिक नाम मानव का होमो सेपियंस, होमो इसका वंश है और सेपियंस इसकी जाति है। फिर घरेलू मक्खी, इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। फिर पूछा जाए आम, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। और फिर देखा आपसे पूछा जाए गेहूं का, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवन गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ये चारों वैज्ञानिक नाम मैंने आपके 11th क्लास की बायोलॉजी की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से उठाए हैं। चारों नाम एनसीईआरटी से उठाए हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। फिर अगर आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो मेंजीफेरा इंडिका। और फिर अगर आपसे पूछा जाए गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। पहले इनका वंश लिखा जाता है, फिर इनकी जाति लिखी जाती है कि ये किस वंश के सदस्य हैं और फिर इनकी स्पीसीज क्या है। तो इनका नाम ऐसे बनता है पहले। फिर अगर लास्ट में हो तो वैज्ञानिक नाम का नाम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप 2 अक्षर तक लिखते हैं तो बिल्कुल सही माना जाएगा। यहाँ तक की कंप्लीट है, आपके यहाँ तक ही आते हैं होमो सेपियंस, मानव का वैज्ञानिक नाम है। पहले इनका सामान्य नाम दिए होंगे आपको और उनसे आपको वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ऐसे पूछा जाएगा, या फिर जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, मानव का, आम का, गेहूं का, घरेलू मक्खी का, या जिसका भी वैज्ञानिक नाम क्या है। या फिर आपसे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स में से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और थर्ड है मिलान करना, यानी कि मैच। मैच करने में एक तरफ आपको साइंटिफिक नेम दिए जाएंगे, एक तरफ आपको जनरल नेम दिए जाएंगे, फिर आपको मैच करना रहेगा। तो आगे देखते हैं, हमने इनका देखा मानव का, घरेलू मक्खी का और आम का और गेहूं का। ये सब मैंने एनसीईआरटी 11th क्लास से उठाए हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास में जो आपका चैप्टर है वैज्ञानिक नाम वगैरह, इनका साइंटिफिक जो भी डिवाइडेशन है, उनमें से मैंने इन चारों नाम को उठाया है और इनके चारों नाम याद रखना है, एनसीईआरटी में से आ सकते हैं। आगे देखते हैं मेंढक। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना
टिग्रीना। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। फिर कुत्ते का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो केनिस फेमिलियर्स। केनिस केनिस फेमिलियर्स। फेमिलियर्स इनको आप कैसे भी याद रखो, लेकिन याद रखना इनको रिलेट करके याद रख लेना। जैसे कुत्ते को क्या रखते, फैमिली के साथ ही रखते। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता क्या रहता है, फैमिली के साथ ही रहता है, इसलिए फेमिलियर्स, है ना। तो इनको कैसे भी याद रखो, थोड़ा याद रख लेना, तरीका अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बिल्ली, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। जैसे आपने देखा था पिछली स्लाइड में गेहूं, ये घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम, तो ये है मस्का डोमेस्टिका। और अगर आपसे पूछा जाए बिल्ली का तो है ये है फेलिस डोमेस्टिका, और कुत्ते का केनिस फेमिलियर्स, और मेंढक का राना टिग्रीना। इनको कैसे भी याद रखो, थोड़ा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एक पारी में। पिछली बार भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और संभवतया आपके भी फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो ये राना वंश का सदस्य है। इनका वंश कौन सा है? राना। और इनकी जाति क्या है? टिग्रीना। तो इनके वैज्ञानिक नाम याद रखना। आगे क्या होता है? इनका वंश होता है, पीछे क्या होती है? इनकी जाति होती है। यानी कि आगे होता है जीनस, पीछे होती है स्पीसीज। तो मेंढक का जीनस क्या? राना, और जाति यानी कि स्पीसीज क्या? टिग्रीना। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। कुत्ते का केनिस फेमिलियर्स, फैमिली में रहता है इसलिए फेमिलियर्स। और बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। जैसे आपने देखा होगा डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का क्या था? जैसे अभी मैंने बताया था आपको, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ भी डोमेस्टिका है, वहाँ भी डोमेस्टिका है, थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। फिर आगे बढ़ेंगे शेर। अब शेर, चीता और बाघ यानी कि टाइगर, ये क्या है? ये एक ही वंश के सदस्य है, इसलिए मैंने इन तीनों को डिफरेंशिएट करके एक ही जगह समझाने की कोशिश की है। अब ध्यान देना, शेर ये सब क्या है? पेंथर या पेंथेरा वंश के सदस्य है। तो पेंथेरा, पेंथेरा इनका क्या है? वंश। तीनों का पेंथर या पेंथेरा वंश के सदस्य हैं। तो ये तीनों एक ही वंश के सदस्य हैं और इनके वंश का नाम है पेंथेरा। फिर देखेंगे अगर शेर का नाम लिखना हो तो शेर क्या है? यानी कि लोयन, तो पेंथेरा लियो। इनका वैज्ञानिक नाम इस प्रकार थोड़ा सा याद रखा जा सकता है। जैसे शेर क्या होता है? लोयन तो लोयन से लियो, पेंथेरा लियो। तो शेर का वैज्ञानिक नाम होगा पेंथेरा लियो। सभी पेंथेरा वंश के सदस्य। फिर चीता, तो पेंथेरा पार्डस, पेंथेरा पार्डस। तो पेंथेरा पार्डस किसका नाम हुआ? चीता का। फिर आपसे पूछा जाए बाघ यानी कि टाइगर, तो पेंथेरा टिग्रिस। तो ये एक ही वंश के सदस्य हैं और तीनों को मैंने इनमें अंतर करके एक ही जगह बताया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो शेर का तीनों एक ही वंश के सदस्य है और वंश का नाम क्या है? पेंथेरा। तो पेंथेरा वंश के सदस्य हैं। लोयन से लियो याद रख लेना यानी कि शेर, और चीता क्या है? पार्डस, और बाघ यानी कि टाइगर। ये हो गया पेंथेरा टिग्रिस। फिर आगे देखेंगे हम। अब कुछ सब्जियां हैं जिनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं और ये भी मैंने 11th क्लास एनसीईआरटी में से उठाए हैं। तो आलू, टमाटर और बैंगन, ये तीनों सोलेनम वंश के सदस्य हैं। कौन से वंश के? सोलेनम। ये तीनों सोलेनम वंश के सदस्य हैं। तो ये आलू क्या है? सोलेनम वंश का सदस्य है और सोलेनम ट्यूबिरोसम, सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये क्या हो गया?
आलू का वैज्ञानिक नाम हो गया। ये भी आपके 11th क्लास एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने उठाए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फिर टमाटर, तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोलेनम लाइकोपर्सियम। लाइकोपीन पाया जाता है टमाटर में, इसलिए इसका रंग लाल या हरे रंग का कारण जो होता है वो लाइकोपीन होता है। तो इससे याद रख सकते हैं टमाटर, तो लाइकोपर्सियम। ये मैं थोड़ा याद रखने का तरीका बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो सोलेनम लाइकोपर्सियम। फिर आता है बैंगन, तो ये जो बैंगन है ये भी सोलेनम वंश का सदस्य है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोलेनम मेलोंजिना। तो ये क्या हो गया? बैंगन, सोलेनम मेलोंजिना। आलू, ये तीनों क्या है? एक ही वंश के सदस्य हैं। इनके वंश का नाम क्या है? इनके वंश यानी कि इनका जीनस है सोलेनम, सोलेनम, सोलेनम। और फिर ये क्या हो गया? इनकी जाति अलग अलग है, यानी कि ये अलग अलग स्पीसीज हैं। तो आलू किस वंश का? सोलेनम और ट्यूबिरोसम, तो इसका नाम हो गया सोलेनम ट्यूबिरोसम। फिर टमाटर सोलेनम लाइकोपर्सियम, फिर बैंगन सोलेनम मेलोंजिना। तो ये सब्जियां हैं जिनके वैज्ञानिक नाम हमें याद रखना है। 11th क्लास एनसीईआरटी में दिए हुए पूछे जा सकते हैं, याद रखना। आगे देखेंगे हम, फिर इनके वैज्ञानिक नाम देखेंगे। जैसे हल्दी, तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा। तो कुरकुमा लौंगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। फिर आता है मटर का वैज्ञानिक नाम याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मटर के पौधे पर जो वैज्ञानिक है मेंडल, उसने प्रयोग किए थे। और कौन सी मटर पर? जंगली मटर पर। तो जो आनुवांशिकता के प्रयोग मेंडल ने किए थे वो ये जो है जंगली मटर पर किए थे। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। तो इनका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पाइसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम हुआ, हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुरकुमा लौंगा। फिर हम देखेंगे अफीम, तो अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। ये पेपेवर वंश का सदस्य है। तो पेपेवर सोमनिफेरम। तो ये अफीम का वैज्ञानिक नाम हो गया पेपेवर सोमनिफेरम। फिर आता है जेट्रोफा या रतनजोत। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग बायोडीजल में किया जाता है, जेट्रोफा या रतनजोत। तो इसका नाम वैज्ञानिक नाम याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये इसका प्रयोग बायोडीजल में होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम कैसे याद रखेंगे? जेट्रोफा। तो जेट्रोफा से तो जेट्रोफा हो जाएगा, और फिर जेट्रोफा कर्कस। तो इसका वैज्ञानिक नाम तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जेट्रोफा कर्कस। तो इसको याद रखना, जेट्रोफा कर्कस। ये रतनजोत या जेट्रोफा का वैज्ञानिक नाम है। और फिर हम देखेंगे होहोबा या जोजोबा। इसकी खेती की जाती है होहोबा या जोजोबा की, इसलिए हमें इसका भी वैज्ञानिक नाम याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो होहोबा या जोजोबा, इसका वैज्ञानिक नाम है सोमेंडेशिया चाइनेसिस। सोमेंडेशिया चाइनेसिस। तो याद रखना सोमेंडेशिया चाइनेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? होहोबा या जोजोबा का। तो हमने देखा हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा। फिर मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। फिर अफीम, तो पेपेवर सोमनिफेरम इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। फिर जेट्रोफा या रतनजोत, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? बायोडीजल में किया जाता है। तो जेट्रोफा कर्कस इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। फिर होहोबा या जोजोबा, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया सोमेंडेशिया चाइनेसिस। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या है? ये है कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है जिनके वैज्ञानिक नाम। ये है राष्ट्रीय प्रतीक, और यहां पर हम देखेंगे इनके वैज्ञानिक नाम। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हो गया मोर, तो मोर का राष्ट्रीय प्रतीक है। मोर क्या है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है।
तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया जैसे मोर है, मोर अपना राष्ट्रीय पक्षी है। बाघ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कमल, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। और वट वृक्ष, वट वृक्ष हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। और आम, आम हमारा राष्ट्रीय फल है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया पेवो क्रिस्टेसस। क्रिस्टेटस, तो पेवो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, किसका? मोर का। और फिर हम देखेंगे बाघ, बाघ जैसे अभी हमने देखा था पैंथेरा वंश का सदस्य है, पैंथेरा टिग्रिस, ये इसका बाघ का वैज्ञानिक नाम है। कमल, इसका वैज्ञानिक नाम होगा निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा। निलंबो न्यूसिफेरा। फिर वटवृक्ष या बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? फाइकस बेंगोलेंसिस। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया फाइकस बेंगोलेंसिस। फिर आम, आम का तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, मेंजिफेरा इंडिका। तो इनको याद ऐसे रखना है। जैसे ये क्या है? मोर, मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, सभी को वैसे तो याद होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेवो क्रिस्टेसस। फिर भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। फिर भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पुष्प है ये, राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर। और फिर हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो वट वृक्ष है, यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष या बरगद। इसको क्या कहते हैं? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगोलेंसिस। फिर आम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। और ये भारत का राष्ट्रीय फल है। तो कुछ राष्ट्रीय प्रतीक है, इनके हमें वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है कमल। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल, यानी कि निलंबो न्यूसिफेरा। फिर राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। तो पैंथेरा टिग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। तो मेंजिफेरा इंडिका इसका जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वट वृक्ष। और फाइकस बेंगोलेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर हमने ये सारे ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है। और इनके वैज्ञानिक नाम, मोर राष्ट्रीय पक्षी यानी कि पेवो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ पैंथेरा टिग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। कमल निलंबो न्यूसिफेरा। और वट वृक्ष यानी कि फाइकस बेंगोलेंसिस। और फिर आता है आम यानी कि मेंजिफेरा इंडिका। ये कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है और ये इनके वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं गंगा डॉल्फिन, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? गेंगेटिका सूस। गेंगेटिका सूस, ये इसके वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, गेंगेटिका सूस। और फिर हाथी, हाथी क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो प्रोबोसाइडस एलिफेंटेडाई। प्रोबोसाइडस एलिफेंटेडाई। यहां से थोड़ा थोड़ा नाम से पता चल रहा है इसका वैज्ञानिक नाम एलिफेंट यानी हाथी। तो एलिफेंटेडाई यानी कि हाथी, यानी कि इसके वैज्ञानिक नाम में, इसकी स्पीसीज के नाम में ये इसका ही नाम आता है। तो ये क्या है? गेंगेटिकासूस क्या है? गेंगेटिकासूस ये है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।
और हाथी प्रोबोसाइडस एलिफेंटिडाई इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। ये है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। तो हमने देखा राष्ट्रीय प्रतीकों में, जैसे हमने देखा वट वृक्ष देखा, उनका वैज्ञानिक नाम देखा, आम देखा, उसका वैज्ञानिक नाम देखा, सारे देखे। जिसके बाद हम देख रहे हैं गंगा, डॉल्फिन और हाथी, इनके वैज्ञानिक नाम देखेंगे। जैसे गंगा डॉल्फिन यानी कि गेंगेटिका सूस, और हाथी प्रोबोसाइडस एलिफेंटिडाई इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर आगे हम देखेंगे जैसे तेंदू। तेंदू के पत्ते से क्या होता है? तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम है डाइपायरस मेलेनोजाइलोन। डाइपायरस मेलेनोजाइलोन, डाइपायरस मेलेनोजाइलोन इसका वैज्ञानिक नाम है। और तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। मयूर बीड़ी कारखाना कहाँ पर है? टोंक में, जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर खेर के वृक्ष से क्या होता है? खेर के वृक्ष की छाल से राजस्थान में पाई जाने वाली कथोड़ी जनजाति हांडी पद्धति से कत्था बनाती है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खेर का वैज्ञानिक नाम है अकेशिया, अकेशिया कटेचू या केपू। अकेशिया कटेचू या अकेशिया केपू, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा। फिर सेवण क्या है? सेवण एक घास है। जैसे सेवण है, खस, सेवण, खस, करड़, अंजन, दामनी, बूर, सुंगनी, कंचन, ये सब क्या है? घास है जो राजस्थान में पाई जाती है। और सेवण घास मुख्य रूप से जैसलमेर में पाई जाती है, जिसमें गोडावण पक्षी है, वो अपने अंडे भी देता है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि सेवण घास, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सेवण घास का? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है लिसिथुरुस सीडिकुस। लिसिथुरुस सीडिकुस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो लिसिथुरुस सीडिकुस ये सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है। फिर महुआ, महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगिफोलिया। क्यों? और इसका क्या काम आता है? इससे राजस्थान में पाई जाने वाली भील जनजाति माउडी नामक शराब बनाती है, इसलिए इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगिफोलिया। मधुका लोंगिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर पलास, पलास को क्या कहते हैं? पलास को कहते हैं जंगल की आग। क्यों? क्योंकि इसके फूल लाल कलर के होते हैं और ऐसा लगता है जैसे घने फूल होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग रही हो। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलास, पलास को डाक भी कहते हैं, पलास या डाक, पलास या डाक। और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो हमने देखा तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है, इसलिए इसका भी वैज्ञानिक नाम याद रखना है डाइपायरस मेलेनोजाइलोन इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर खेर के वृक्ष से कथोड़ी जनजाति हांडी पद्धति से कत्था बनाती है, और खेर का वैज्ञानिक नाम है अकेशिया कटेचू या अकेशिया केपू। फिर हम देखेंगे सेवण एक घास है जो राजस्थान में जैसलमेर में पाई जाती है, लिसिथुरुस सीडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर महुआ, तो महुआ से थोड़ा सा पता चल रहा है, महुआ मधुका, इस प्रकार इसका थोड़ा याद रखने में आसानी रहेगी। तो महुआ, तो मधुका लोंगिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है, डाक या प्लास, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जंगल की ज्वाला। जंगल की आग या जंगल की ज्वाला, प्लास या डाक को कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा।
और इससे शराब बनाई जाती है। और ये एक घास है और ये इससे खेर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है और तेंदु से बीड़ी बनाई जाती है। डाइपायरस मेलेनोजाइलोन इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे देखते हैं कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देखा, अब हम राज्य प्रतीक और इनके वैज्ञानिक नाम देखेंगे। जैसे राजस्थान के राज्य प्रतीक, ये है इनके राज्य प्रतीक और हम देखेंगे इनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। जैसे चिंकारा, चिंकारा क्या है? चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला, गजेला गजेला। मतलब इसका वंश भी यही है और इसकी जाति भी यही है, क्या? गजेला गजेला। फिर देखेंगे ऊंट, ऊंट भी क्या है? राजस्थान का घरेलू श्रेणी में राज्य पशु है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। हमने देखा राजस्थान का राज्य पशु। ये भी क्या है? राजस्थान का राज्य पशु। तो चिंकारा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। और ऊंट, ऊंट का है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। फिर हम देखेंगे गोडावण, फिर हम देखेंगे खेजड़ी और फिर हम देखेंगे रोहिड़ा। तो ये क्या है? गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। और राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो है रोहिड़ा। तो गोडावण क्या है? गोडावण का स्थानीय नाम भी आपको याद रखना है, जैसे माल मोरुडी और भी बहुत सारे इसको अन्य नामों से जाना जाता है। तो गोडावण, गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? हम ध्यान रखेंगे कोरियोटिस नाइग्रिसेप। कोरियोटिस, इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रिसेप। तो गोडावण क्या है? गोडावण है राजस्थान का राज्य पक्षी और इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रिसेप। फिर देखेंगे खेजड़ी, खेजड़ी क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है और प्रोबोसाइडस खेजड़ी प्रोसोफिस सिंड्रेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रोसोफिस प्रोसोफिस सिंड्रेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका? खेजड़ी का। फिर रोहिड़ा, रोहिड़ा क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। तो राजस्थान का राज्य पशु क्या है? राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा और राज्य पशु इसको 2013 में इसको घोषित किया गया था। और ये क्या है? गोडावण। तो गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रिसेप। ये राजस्थान का राज्य पक्षी, ये क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी, क्या? गोडावण। और फिर देखेंगे राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी, खेजड़ी क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष। और फिर क्या है? रोहिड़ा, रोहिड़ा क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान राज्य के अपने राज्य के कुछ राज्य प्रतीक है और उनके वैज्ञानिक नाम मैंने बताए। जैसे चिंकारा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। और ऊंट, ऊंट क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर गोडावण कोरियोटिस नाइग्रिसेप इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर खेजड़ी प्रोसोफिस सिंड्रेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और रोहिड़ा, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। और इनको
जैसे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, इनको 1983 में घोषित किया गया था राजस्थान के राज्य प्रतीक, जबकि जो है चिंकारा और गोडावण इनको 1981 में राजस्थान के राज्य प्रतीक घोषित किए गए थे। तो याद रखना राजस्थान का जो राज्य प्रतीक है और उनके वैज्ञानिक नाम है, जैसे चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला, ऊंट का है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। फिर आता है गोडावण, तो इसका कोरियोटिस नाइग्रिसेप। फिर आता है खेजड़ी, तो प्रोसोपिस सिंड्रेरिया। और फिर आता है रोहिड़ा, तो टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो हमने यहाँ पर सारे राज्य प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक और कुछ जो सब्जियां हैं, कुछ फल हैं, कुछ वनस्पतियां हैं, उनके वैज्ञानिक नाम देखे, क्योंकि यहाँ से पिछली बार भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था हर पारी में, और इस बार भी पूरी संभावना है कि हर पारी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्लास जरूर देखनी है और 2 बार देखनी है, बिल्कुल याद करना है। जिस भी तरीके से याद रहे हमें याद रहना चाहिए। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।